स्टूडेंट्स आज जिहड़ा हैगा अपना लेक्चर है पैराबोला 5 और एनसीईआरटी हिंट्स। जो पैराबोला सानू सारा कुछ चाहिदा सीगा वो आपां कर लिया। एक्सरसाइज 11.2 कड्ढनी है, इस करके अपनी बुक खोल लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी 1 2 6 क्वेश्चंस का देखोगे सो ऑलरेडी ਆਪਾਂ कर ਲਏ ਨੇ ਕਿਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12x ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 4a 12 ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬਾਊਟ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ a,0 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3,0। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0,0, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, एक्सिस आ वाली एक्सिस ते है, सो वाई इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 होंगी है। डायरैक्ट्रिक्स इस तरफ होंगे इन्नी ही दूरी ते, तो एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस ए होंगे, तो ये आप क्वेश्चन बिल्कुल जोड़ा है वो ईजीली कर सकते हैं। सो ये कोई इन्नी रॉकेट साइंस नहीं हैगी तुहाडे कोल, मतलब जोड़ा भी क्वेश्चन रहेगा ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਅਗਰ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਸੋ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9y ਹੈ, ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4ay ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ y ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 4a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਹੋ ਜੂ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9/5। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 -a, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਫੋਕਸ, तो 0 -9/4 हो जू। जे यदि एक्सिस लेनी है वो वाई एक्सिस होंगी है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 लेनी है। जे वर्टेक्स लेना है तो तुहाडा 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहाडे पास भी इदां दी जिहड़ी हैगी इदां दे पैराबोले जिहड़े हैगे ने वो तुसी पहले 6 क्वेश्चनस ने, क्योंकि जदों आपां वो डिस्कस कीता सीगा तुहाडे कोल बेसिक्स, तो वो इदां दे क्वेश्चन डिस्कस हो गए सीगे कि कोई बहुत ही लंबी चौड़ी गलबात है नहीं। सो पहले 6 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी ने, तो जे बाई चांस आप कहीए मैनू पहले 6 नहीं आते तो ये 2 इंप्लीकेशनस ने कि असी कुछ भी नहीं हाले तक सीखा। ठीक है। सो ऐसा तुहाडे नाल नहीं है, ये आप मन के चलते हैं। सो अगे आ गया तुहाडे कोल क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 तो 12 तक। ठीक है। 7 तो 12 तक जोड़ा है ਆਪਾਂ ने जाना है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर विच फोकस दे दिता है 6,0 तो डायरैक्ट्रिक्स दे दी हैगी है x इज इक्वल टू -6। हुण 2 ऑप्शनस ने। ऑप्शन नंबर 1 की बाय कंपैरिजन ने चक दो तुसी, बाय कंपैरिजन मैंने फोकस दिता होया है, तो ਇਹਦਾ मतलब फोकस a0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस ते डायरैक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होंगे, तो ये भी कंपैरिजन होया ये भी, तो a की वैल्यू 6 आ गई, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax टाइप होंगे है, ये 4 × 6x, सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 24x। तो आंसर आ गया। ये तो जस्ट है कि तुसी कंपैरिजन किया। ठीक है। तुसी कंपैरिजन ना अपना सवाल कढ़ लिया। दूजी ऑप्शन की है ऑप्शन 2, अगर वड्डी रकम आ जाए या तुसी कन्फ्यूज हो जाओ, वो की हुंदा है कि थोड़ा जिहड़ा एक रफ डायग्राम बनाइए पी आहा उहदा किसी फोकस तो, फोकस जो कि तुहानूं दिता होया ते उहदा किसी डायरैक्ट्रिक्स तो, मतलब इहनूं उरे ज्वाइन करिए। ठीक है। पी एम ये डिस्टेंस बराबर हुंदा है, मतलब पी एस ते पी एम। ये डायग्राम रफ जाएगी क्योंकि हाले आपां नूं पता नहीं पैराबोला, ये रफ है डायग्राम। तो अब पी एस है ना, पी एक्स वाई है, तो तुसी की कीता x -6 का स्क्वायर y -0 का स्क्वायर, ये चीज़ कर ली इज इक्वल टू तुहाडे कोल पी एम, और आ जिहड़ी लाइन सी वो x + a इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन दी हुई है ना x + 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये उत्ते तुसी जदों लाओगे तो ये बनेगा तुहाडे कोल, इहदा डिस्टेंस फार्मूला x -6 का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये बनूगा x की जगह तो x 6 नीचे कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो जो तुसी दोनों पासे स्केयरिंग करोगे सो इत्थे y स्क्वायर आ जाएगा, इत्थे x स्क्वायर + 36 + 12x आ जाएगा, है ना। तो इत्थे बन गया x स्क्वायर + 36 - 12x + y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 36 + x स्क्वायर कैंसल, 36 कैंसल, 12 वाला उधर चला गया, तो अल्टीमेटली
वाई स्केयर इज इक्वल टू 12 दूना 24। सो अगर तुहानू लगे तुसी बेसिक डेफिनेशन तुहानू आउंदी है तो तुहानू कंपैरिजन च कोई दिक्कत है तो तुसी ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर सकते हो। ये ऑप्शन नंबर 1 सवाल ने हो ही जाना है। ये बाय डेफिनेशन चल गया, जो ये बन गया दैन तुसी इहदी डायग्राम बना सकते हो भी ये तो पूरी इस फॉर्म च है। ठीक है, आ तो रफ होंदी है तुहाडे कोल। सो मेरा ख्याल है जी तुहानू समझ आ गया। सो ये वाली चीज़ होगी जी। सो अगर ये वाली चीज़ होगी तो हुण आपां अगे चलीए तुहाडे कोल। सो मेरा ख्याल नहीं कि NCERT किसी दी रुकी होएगी, ये तो जस्ट एक कस्टम है भी हाँ जी तुहाडे कोल भी तुसी NCERT करवाई है। ठीक है जी, तो जिहड़ा अगे देखिए तुहाडे कोल 8वें च भी फोकस ते डायरैक्ट्रिक्स दिता होया। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन नंबर 9 है, जिहड़ा क्वेश्चन नंबर अगर 9 की वैल्यू देखा वो च वर्टेक्स दे दिता, वर्टेक्स 0 0 दे दिता, फोकस 3 0 दे दिता। बंदा कहता वर्टेक्स 0 0 सी, वर्टेक्स तो इस तरफ जाके फोकस आ रहा है, यदा मतलब पैराबोला एवें ही घूमूगा क्योंकि वर्टेक्स तुहाडा 0 0 है, फोकस 3 0, यदा मतलब A0 ना कंपैरिजन आ गया। यदा मतलब आंसर की आ गया वाई स्केयर इक्वल टू 4AX। ए दी वैल्यू कितनी आ गई 3, सो 4 × 3 × x, सो वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x। सो वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x हो गया जी तुहाडे कोल। सो इदां दे क्वेश्चन भी आपां आराम दे नाल जिहड़ा हैगा कर लांगे, ये भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण अगे क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए आपां। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट तुहाडे कोल है जी वर्टेक्स इज 0 0। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 हो गया, सब का ही 0 0 होंगे। पासिंग थ्रू, पासिंग कह रहा तुहाडे कोल पासिंग थ्रू 2,3 है ना, एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। हुण दो सीधी जी गल है, अगर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगी तो या तो तुसी इस तरह बनोगे या तो तुसी इस तरह बनोगे, दो ही ऑप्शन है। बट इट पासिस थ्रू 2,3, यदा मतलब 2,3 वो उत्ते लाई होगा। सो 2,3 इधर तो नहीं होंगे, ये ऑप्शन डिलीट होगी। ठीक है, तुसी दो नहीं बनानी, तुहानूं समझाने लई इक्को ते दो बना दित्ती हैं। तो क्वेश्चन सी वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0 हैगा मेरा। उस तो बाद वो कहता पासिस थ्रू 2,3 एंड एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो या है बनना या है बनना। 2 इधर नूं 3 उत्ते नूं जाओ, 2 इधर नूं तो हो नहीं सकता हैगा। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ा पैराबोला इस तरह का हो गया जी, इस तरह का हो गया तो वाई स्केयर इक्वल टू 4AX आ गया। अब 4AX आ गया, इट पासिस थ्रू 2,3, सो 2,3 चो ये पास करता है। जे आप कहिए 2,3 चो पास करता तो 2,3 दे लाई करांगे। सो 3 का स्केयर आ जाएगा 4 × A, इत्थे वाई एक्स की वैल्यू 2 बार दी। सो 3 का स्केयर 9 आ गया, 9/8 तुहाडा A आ गया। जो तुहाडा A आ गया सो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, इत्थे 9/8 नाल एक्स इत्थे कट्टिया गया। सो वाई स्केयर इज इक्वल टू 9/2x। सो वाई स्केयर इज इक्वल टू 9/2x तुहाडा जिहड़ा हैगा वो आंसर आ जाएगा। सो मेरा ख्याल है जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा भी ये तुसी आराम नाल कर लिया तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी, तुहाडे कोल तुसी आराम नाल क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है जी, तो यही क्वेश्चन अगर आप कह दिए तुहाडे कोल बई क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए। सो 11 हो गया जी तुहाडा। सो बड़ा ठीक ठाक ढंग नाल हो गया, तुहानूं पता भी लग गया भी की स्टोरी हैगी है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए आप, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 NCERT का। तो क्वेश्चन नंबर 12 की कह रहा जी तुहाडे कोल, कहंदा वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स 0 0 है। ओके, पासिंग थ्रू, पास किहदे विचों कर रहे हैं, पासिंग थ्रू 5,2 है। ओके, विद रिस्पैक्ट टू वाई एक्सिस है, विद रिस्पैक्ट टू वाई एक्सिस है, मतलब वो एक्सिस वाई है। हुण जे तुसी पास थ्रू करना है तो तुसी वाई एक्सिस वाला, हुण बंदा कहंदा सर आ क्यों नहीं आया। ठीक है, तुसी 2,5,2 है, तो जे तुसी 5,2 क्वेश्चन च लियाना है तो इत्थे कित्थे आ जू 5x होवे तो -2 जाऊगा ना। सो ये पॉसिबिलिटी डिलीट हो जानी है, सो बनाते ही डिलीट हो जाती ने। तो यदा मतलब मैं लेट की करूँगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4AY। ठीक है, एक्स की वैल्यू मेरी 5 आ जू, 5 का स्केयर इज इक्वल टू 4AY मेरा 200, 5 5 25 नीचे 8, ये थोड़ा A आ गया। सो इस ए नूं लिया के इत्थे पुट कर देना, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 25/8 नाल वाई, सो इनू 2 करता। सो एक्स इज इक्वल टू 25/2y।
ਸੋ 25/2y ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ NCERT ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCERT ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਰੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਜੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਕ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 10 ਮੀਟਰ ਹਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਸੈਮੀ ਇਲਿਪਸ ਹੈ, ਇਲਿਪਸ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ। ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੇਬਲ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। तो सिर्फ मिसलेनियस का मैं तीजा क्वेश्चन करवाऊँगा, उस तो बाद मेरा पैराबोला खत्म है जी। आप काफ़ी कंप्लीटली डिस्कस किया, तो इस करके इस तो बाद नहीं थोड़ा कोई दिक्कत आती। ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां देखिए अपना जिहड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 3 तो NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज खोल लो जी, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं मैं लिखनी हैगी तुहाडे कोल। NCERT मिसलेनियस, ठीक है जी। तो इस तो इलावा बाकी कोई क्वेश्चन नहीं हैगा। सो मैं स्टेटमेंट रीड और रीड करदा वां। कहंदा द केबल ऑफ यूनीफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। सो सस्पेंशन ब्रिज इदां दा हैगा तुहाडे कोल जी, तुहाडे कोल ते ओहदी केबल इदां हैंग हुई हुई है, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुसीं जे देखे होण ब्रिज इदां दे हुंदे ने तुहाडे कोल जिहड़ा। सो कहता कि जोड़ा है कहता द केबल ऑफ यूनीफॉर्मली लोडेड, हर पास एको जिहा हैगा, ठीक है। सेंटर जी का आप एक्सिस ला लें तो इस तरफ भी आप एक एक्सिस डिफाइन कर लें। तो द केबल ऑफ यूनीफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, द रोड वे विच इज़ हॉरिजेंटल एंड 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है जी। द रोड वे सस्पेंशन ब्रिज है, सारी चीज़ पकड़ी हुई है तुहाडे कोल। तो आ जिहड़ी रोड वे है जिथे सस्पेंशन ब्रिज बनया होया हैगा, ये 100 मीटर है जी, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल रोडवे इदां दी जिहड़ी हैगी है 100 मीटर है तुहाडे कोल। तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा है अगे की कह रहे आपां डाटा देखिए। द केबल ऑफ सस्पेंशन विच हैंग्स इन फॉर्म ऑफ पैराबोला, द रोडवे विच इज़ हॉरिजेंटल सो इज़ सपोर्टड बाय वर्टिकल वायर्स, ठीक है जी। वर्टिकल वायर्स ने सपोर्ट किया होया 30 मीटर वर्टिकल वायर इस पासे हैगी है यूनीफॉर्मली, तो 30 मीटर दी वायर इस तरफ हैगी है तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो सपोर्टड बाय जिहड़ा हैगा वायर्स भी हो गई तुहाडे कोल, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग लॉन्गेस्ट किनारे ते लगनी एंड शॉर्टेस्ट इज़ 6 मीटर, शॉर्टेस्ट इज़ 6 मीटर, सब तो छोटी फिर इत्थे होगी क्योंकि वायर्स की स्ट्रेंथ घटती जाती हैगी है। तो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल, ठीक हो गया। तो आपां ने जिहड़ा हैगा ये सो ये वाली चीज़ होगी। हुण आपां देखिए तुहाडे कोल आगे की कह रहा हैगा, कहता शॉर्टेस्ट दिती हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। मिडल तो कहता 18 मीटर तुर पो। देखो आपां अगर मिडल लेना है तो डेफिनेटली तुहाडे कोल मैं इत्थे 50 मीटर लूँगा, इत्थे मैं 50 मीटर लूँगा, है ना। इत्थों आ मिडल हो गया, मिडल तो मैं 18 मीटर इस तरफ चला गया, 18 मीटर ते जाके इधर नूं मेरी हाइट होगी कुछ 18 हाइट। तो ये मैनू सिर्फ ये हाइट कड्ढण नूं पुछ रहा। सो इन्ना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है क्वेश्चन दे विच, बट सिर्फ जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल भी उंज आपां नूं जिहड़ा हैगा भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े तो थोड़ा जिहा अजीब जिहा लगता, खास करके जिसने सस्पेंशन ब्रिज नहीं देखा होया। खैर मैं तुहानूं इस क्वेश्चन तो बाद इहदी फोटो जिहड़ी सस्पेंशन ब्रिज एक्चुअली हुंदा है उहदी फोटो भी दिखा दूँगा, तो जिहड़ा हैगा तो तुहानूं समझ आ जाएगा भी सस्पेंशन ब्रिज किस तरह की आइटम हुंदी हैगी है तुहाडे कोल। मैं बुक चो लभ के तुहानूं दिखा देना तो कोई या तुहानूं पता होवे सस्पेंशन ब्रिज। तो लो जी आपां देखिए तुहाडे कोल आह वाली स्टोरी आपां नूं टोटल दित्ती हुई है तुहाडे कोल, ठीक है जी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਬਈ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 24 ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ 6 ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਟਰੀ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ 6 ਛੋਟਾ 24 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਊਟ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ay ਲਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਓਰੀਜਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 50, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ 6 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 50,24 ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 50,24 ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉਰੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਰੋਂ ਕਰਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤਾਂ 0 0 ਉਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 0 0 ਇਸ ਤਰਫ 6 ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਉੱਤੇ 24, ਤਾਂ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ 50 ਗਏ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ 24 ਗਏ। ਸੋ 50,24 ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੱਥੇ 4 × a × 24। ਸੋ 50 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 2500 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 × 24, ਇਹ ਹੋਣਗੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਚੌਕਾ 96 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜੇ ਕੱਟੋਗੇ ਇਹ 650 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ 4 ਹੈਗਾ, 24 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, 24 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆ ਗਈ 650 ਬਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 24, 625, 50 ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ 625, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 625 ਓਵਰ 24, ਅਵੇ 625 ਓਵਰ 24 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4a 625 ਬਟਾ 24y, ਤੋਂ 6 ਚੌਕਾ 24। ਸੋ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 625 ਬਟਾ 6y। ਸੋ 625 ਬਟਾ 6y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਫ ਅਗਰ 18 ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ 18, h ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ 18 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 625 6 ਗੁਣਾ h ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 18 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 324 ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ 6 ਨੀਚੇ 625। ਸੋ ਇਹ h ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, h ਮੀਨਸ ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। h ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਅਤੇ 25 ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਓਰੀਜਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1944, 1944 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 625, 6 ਦੀ 18, ਸੋ 3.11 ਨੀਅਰਲੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਪਰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ 3.11 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਓਰੀਜਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਆਹ 6 ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਹਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਚ ਆਇਆ, ਬਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਓਰੀਜਨ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਓਰੀਜਨ ਉਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ 18, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ 6 ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 9.11 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤਾਂ NCERT ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।